टेंथ के स्टूडेंट ध्यान दे। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे क्वेश्चन 2 पेपर सोल्व करवाने वाली हूँ जिसके हूबहू क्वेश्चन आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। पूरा सॉल्यूशन के साथ ई और एफ में आपको दोनों एक ही वीडियो में सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट करवाने वाली हूँ और इसके क्वेश्चन आपको वार्षिक परीक्षा के हॉल में देखने को मिल सकते हैं। पूरा रिसर्च के बाद क्वेश्चन लेकर आई हूँ, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के सारे क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्यूशन के साथ देखेंगे और समझेंगे और इन्हें कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको कल वार्षिक परीक्षा के हॉल में देखने को मिलेंगे, जो आपका अंग्रेजी का पेपर होने वाला उसके लिए। और जिस स्टूडेंट ने भी ये पेपर कंप्लीट कर लिए ना दोनों, उनको 75 में से 70 अंक बिल्कुल पक्के हैं। ये आपकी पक्की बात है। पूरी रिसर्च के बाद इस पेपर में मैं आपको क्वेश्चन बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम सेट ई को कंप्लीट कर लेते हैं और इसके क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से इसमें बात की गई और पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर जो है हमें एक पैसेज दिया हुआ है जिसे अच्छे से पढ़ना है और इसके कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए, उन्हें हमें आंसर करना है। तो चलिए पैसेज को पहले अच्छे से समझ लेते हैं और फिर इसके क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, टुडे परहैप्स योर ओनली एसोसिएशन विद द वर्ल्ड पोलियो is the Sabin oral vaccine that protect children from the disease। यानी कि जो ये पैसेज है ये क्या है, एक लेखक बात कर रहा है अपनी पोलियो की बीमारी के बारे में। तो देखिए मैं किसके बारे में बात की गई है, लेखक की बीमारी के बारे में, यानी कि पोलियो के बारे में इस पैसेज में बताया गया है। तो चलिए इसके क्वेश्चनों को देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, द नरेटर ऑफ द पैसेज इज अ पेशेंट ऑफ, यानी कि जो इस पैसेज का नरेटर है, लेखक है, वो किसका पेशेंट है। तो अभी हमने पढ़ा वो पोलियो का पेशेंट है, तो बी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका, टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू, यानी कि फ्यूचर क्या है, एक तरह का प्रेडिक्ट है, बी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका, द नरेटर वॉज द 7th चाइल्ड इन अ फैमिली दैट हैड 8 चिल्ड्रन, बी वाला इसका राइट रहेगा। अगला है आपका, पोलियो द ड्रीडेड डिसीज मेनली इफेक्ट द, यानी कि जो पोलियो की बीमारी है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पर करती है, तो ब्रेन और स्पाइनल कोड पर, यानी कि दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर। ठीक है। अगला है आपका, व्हाट मेड द नरेटर लुक लाइक अ फॉरेनर, यानी कि क्या चीज थी जो नरेटर को फॉरेनर की तरह दिखा रही थी। तो क्या होगा, ही वॉज फेयर एंड ब्राउन हेयर, यानी कि उसके क्या थे, भूरे बाल थे और वो गोरा था। ठीक है, यही चीजें उसे किस तरीके से दिखाई दे रही थी, फॉरेनर की तरह। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है पहले क्वेश्चन के जो आंसर थे वो हमने सारे ही यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं और किस तरीके से हमसे पूछा गया है। तो देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो दिया हुआ है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए इसमें भी हमें एक पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है और इसमें कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और इन्हें हमें आंसर करना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, द फेरी वॉन्टेड टू मैरी द शेफर्ड बिकॉज, यानी कि जो फेरी थी या परी थी वो उस चरवाहे से शादी करना क्यों चाहती थी। तो ही कुड प्ले श्रूटली ऑन हिज फ्लूट, यानी कि जो वो था क्या कर रहा था, वो बहुत ही मधुर बांसुरी बजा रहा था। ठीक है। अगला आपका, व्हेन द फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर द शेफर्ड, यानी कि जो जैसे ही फेरी ने उस चरवाहे के उंगली में रिंग डाली वो बदल गया, किस में बदल गया, चेंज इनटू अ हैंडसम यूथ, एक हैंडसम युवा के रूप में वह बदल गया। डी वाला राइट रहेगा। अगला आपका, द शेफर्ड वेंट टू रोम इन अ, यानी कि जो शेफर्ड चरवाहा था वो रोम किस में जा रहा था, तो यहाँ पे हो जाएगा कोच, यानी कि रथ में जा रहा था। अगला आपका, व्हेन द शेफर्ड रीच्ड रोम ही एंड टू मैरी द क्वीन ऑफ इटली, सी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका, द क्वीन ऑर्डर्ड द शेफर्ड टू बी वाइप्ड आउट ऑफ द प्लेस बिकॉज ही टर्न्ड ओल्ड एंड अगली, ए वाला इसका राइट रहेगा। यानी कि जो क्वीन थी उसने जो चरवाहा यानी शेफर्ड को महल से बाहर निकलवा देने का आदेश क्यों दिया था, क्योंकि वो किसमें बदल गया था, बूढ़े और बदसूरत के रूप में बदल गया था। तो देखिए इस तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन था वो भी मैंने आपको अच्छे से सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर बता दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है हमें, रीड द पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सप्लाई अ सुटेबल
टाइटल। तो देखिए यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में एक पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है और जिसके ऊपर भी ये पैसेज हमें दिया हुआ है उसका टाइटल बनाकर लिखना है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छांटकर यहाँ पर नोट्स आपको बनानी है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं और देखते हैं कि किसके ऊपर ये टाइटल दिया हुआ है और किस तरीके से हमें नोट्स यहाँ पर बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से कुछ इसका आंसर आपका रहने वाला है। तो देखिए टाइटल क्या है इसका, द इवोल्यूशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द इंटरनेट, इसका टाइटल हो जाएगा और यहाँ पर इस तरीके से इसके नोट्स यहाँ पर हो जाएगी। तो अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। वार्षिक परीक्षा में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है चलिए देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन चौथा क्या दिया हुआ है हमें, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन स्कॉलरशिप। यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन जो है अपने प्रिंसिपल को लिखनी है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं और अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन होने वाली है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अगर आपको इन सभी की पीडीएफ और क्वेश्चन आंसरों का सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी कोचिंग, क्योंकि वहाँ पर हम वार्षिक पेपर की पूरी तैयारी करवा रहे हैं, पूरे पेपर सॉल्यूशन के साथ दे रहे हैं, प्लस पेपर के एक दिन पहले या 2 दिन पहले एक ऐसी स्पेशल पीडीएफ देने वाले हैं जिसमें से हूबहू क्वेश्चन आपको वार्षिक परीक्षा के हॉल में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के लिए आप इन क्वेश्चनों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। और अगर आपको स्पेशल पीडीएफ चाहिए तो प्ले स्टोर पर जाइए, एनसीईआरटी कोचिंग ऐप डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। मात्र 20 से 30 रुपए उसके चार्ज लगेंगे और उसमें आपकी पूरी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी, पूरा पेपर ही हो जाएगा। आप तो ये समझ लो, क्योंकि ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन उसमें लाएंगे पूरी रिसर्च के बाद जो हूबहू आपको वार्षिक परीक्षा के हॉल में देखने को मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। तो इसी के अथवा में क्या पूछा गया हमसे, यू आर ऋतिक या फिर ऋतिका, live in Indore, write a letter to your friend inviting him on your father promotion पार्टी। तो यहाँ पर क्या करना है, अपने फादर की प्रमोशन पार्टी में आपको अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन भी हम देख लेते हैं और अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका सॉल्यूशन यहाँ पर रहने वाला है। ये सबसे पहले एड्रेस, डियर आनंद, आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी डियर, आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेल यू दैट माई फादर हैज़ बीन promoted from head of the department to the principal of the college. It is very proud moment for the family. We are having a party on 24th of July to celebrate the occasion. Kindly join us. Rest on meeting your lovely ऋतिक। तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर लेटर को लिख देना है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 5वां क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया हुआ है जिसे आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, इन सभी का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ पर जो एनसीईआरटी ऐप देखेंगे वहाँ पर इनका सॉल्यूशन की पीडीएफ सभी की आपको मिल जाएगी। 5वें और 6ठे का आंसर आपको वहीं मिल जाएगा। 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 7वें क्वेश्चन में तो देखिए यहाँ पर मैंने टिक लगा दिए हैं किस तरीके से, फिल इन द ब्लैंक्स है। अकबर वॉज फॉन्ड ... हंटिंग ट्रिप। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा ऑफ आ जाएगा इसका। अगला आपका माई फादर इज अ रिटायर्ड टीचर, ठीक है। एंड आई ... दिस बुक येस्टरडे, तो आई रीड दिस बुक येस्टरडे। एंड इसमें क्या लगाना है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, तो अनलेस इसमें आ जाएगा। अगला है आई एम नॉट अफ्रेड ... डेथ, तो इसमें ऑफ आ जाएगा। अगला है ... यू लिव लॉन्ग, तो इसमें मे आ जाएगा, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको 7वां क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, डू एज डायरेक्टेड दिए हुए हैं। चलिए इनको देख लेते हैं और अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं किस तरीके से इनका सोल्यूशन रहने वाला है। तो देखिए पहला डू एज डायरेक्टेड क्या होगा, द ग्रेप्स आर सो सोर दैट नो बडी ईट देम। ग्रेप्स यानी कि जो अंगूर है बहुत खट्टे हैं, सोर यानी कि खट्टे हैं, दैट यानी कि नो बडी ईट देम, कोई भी इन्हें खा नहीं सकता। तो रीराइट यूजिंग 2 and 2, तो 2 और 2 का यूज इसमें करना है। तो किस तरीके से हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा द ग्रेप्स आर 2
to soar, to be eaten by anyone. कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगला आपका ही इज वेरी फास्ट एंड ही कैन कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। ही इज वेरी फास्ट, वह बहुत तेज है। ही कैन कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम, वह अपना काम समय पर संपूर्ण कर सकती है। तो इसमें किसका कंबाइन करना है आपको? सो और दैट का कंबाइन करना है। तो किस तरीके से हो जाएगा? ही इज so fast. He is so fast that he can complete his work on time. ही इज सो फास्ट, वह बहुत तेज है। दैट यानी कि ही कैन कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम, वह अपना कार्य जो है समय पर संपूर्ण कर सकती है। ठीक है। अगला आपका अनलेस यू वर्क प्रॉपरली यू विल फेल, यानी कि यदि तुम अपना काम प्रॉपरली नहीं करोगे यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। तो इसमें अनलेस, इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस यूज इफ, यानी कि जो अनलेस की जगह किसका यूज करना है? हमें इफ का यूज करना है। तो देखिए अनलेस क्या है? हमारा पहले से ही नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पर जहां पर भी अनलेस लगा होता है वहां पर हमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब अनलेस की जगह क्या लगाना? हमें इफ लगाना है। तो यहाँ पर हमें नॉट लगाना है क्योंकि इफ तो पॉजिटिव रहेगा। तो किस तरीके से हो जाएगा आपका सेंटेंस? इफ यू डू नॉट वर्क प्रॉपरली, यानी कि तुम ध्यान से काम नहीं करते हो प्रॉपरली, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। यू विल फेल, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अगला क्या है आपका? दे आर सेलिंग देयर हाउस, सॉरी, ही लाइक्स मैंगो, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है, यानी कि ही लाइक्स मैंगो, उसे आम पसंद है। तो इसमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो किस तरीके से हो जाएगा चौथे का आंसर? तो देखिए मैंगोज आर लाइक्ड बाय हिम, यानी कि आम उसके द्वारा पसंद किए गए। इस तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। अगला क्या है आपका? दे आर सेलिंग देयर हाउस, यानी कि वे अपना घर बेच रहे हैं। चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में यानी कि चुका है चुकी है, हमें इसको चेंज करना है। तो किस तरीके से हो जाएगा आपका पांचवे का आंसर? तो देखिए यहां पर लिख लीजिए आप पांचवे का आंसर। दे हैव, बेच रहे, रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी। तो इसमें किसमें करना है चेंज आपको? प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि चुका चुकी में। तो दे हैव, हैजेव आएगा क्योंकि ही सी इट नेम के साथ आपका हैज लगता है और आईयूवी दे के साथ आपका हैव लगता है। सेल का आपका सोल्ड हो जाएगा क्योंकि थर्ड फॉर्म लगता है इसके साथ। तो दे हैव सोल्ड देयर हाउस, वे अपना घर बेच चुके हैं। ठीक है। अगला क्या होगा आपका? हरीश डज हिज वर्क विथ ऑनेस्टी, यानी कि जो हरीश है वो अपना काम ईमानदारी के साथ करता है। मेक नेगेटिव, तो मेक नेगेटिव में करना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो नेगेटिव में किस तरीके से यूज हो जाएगा? डू नॉट और डज नॉट इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? हरीश है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है आपका? डज नॉट लगता है। तो किस तरीके से हो जाएगा? हरीश does not do his work with honesty, यानी कि जो हरीश है वह अपना काम ईमानदारी के साथ नहीं करता है।
ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, आई मेड द बॉय वॉन द रेस, कंबाइन द अबव सेंटेंस यूजिंग हु। तो हु को इसमें आपको कंबाइन करना है, तो किस तरीके से हो जाएगा, आई मेट द बॉय, मैं उस लड़के से मिली, आई मेट द बॉय हु, जो won द रेस। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से जो 8वें क्वेश्चन का आंसर है वो मैंने आपको अच्छे से समझाते हुए कंप्लीट करवा दिया है, ताकि कोई डाउट भी रहे तो वो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है आपका, 9वें क्वेश्चन में क्या, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखिए हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर गॉड, यानी कि जो लेंचो ने भगवान से कितने पैसे मांगे थे, तो कितने, 100 पेसोस, ए वाला इसका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट डज मंडेला फील अ हंगर फॉर, यानी कि जो मंडेला था वो किसकी भूख के लिए मतलब किसकी भूख के लिए महसूस कर रहा था, किस भूख के लिए, तो फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता की भूख उसको महसूस हो रही थी। अगला आपका, कोर्ज इज फेमस फॉर, यानी कि कोर्ज था वो किसके लिए फेमस था, तो कॉफी के लिए, बी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका, वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमन, तो बी वाला बनारस इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो 9वां क्वेश्चन था वो भी अच्छे से कंप्लीट हो गया हमारा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है आपका, 10वां क्वेश्चन। तो 10वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और उसमें कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक्सट्रैक्ट को और अच्छे से क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेते। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, बुद्धा मीन्स, बुद्धा का मतलब क्या है, तो इसका राइट आंसर, देखिए इसका क्या हो जाएगा, द इनलाइटेंड। ठीक है, ये वाला इसका राइट आंसर रहेगा। अगला आपका, बुद्धा रीनेम्ड द ट्री एज बोधि ट्री, तो इसमें क्या रहेगा राइट आंसर, पीपल, ए वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका, द होलीएस्ट रिवर ऑफ इंडिया इज, यानी कि जो इंडिया की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, सभी को पता है गंगा नदी है, तो 4th वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से इसका ए जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसी में हमसे बी भी पूछा गया है, तो बी भी इसके भी क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, हु इज द पोएट ऑफ द एबव पोएम, तो इसके पोएट क्या है, पोएट कौन है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सी वाला राइट रहेगा। वेयर वॉज द क्रो ऑन होमलॉक ट्री, फर्स्ट वाला। अगला आपका, द पोएट्स मूड गॉट चेंज व्हेन डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम, बी वाला इसका राइट रहेगा। ठीक है, इस तरीके से जो देखिए 10वां क्वेश्चन था उसका ए और बी दोनों ही हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब हमारे 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 11वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे, यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं, तो इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिए, उनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। इनका सॉल्यूशन आपको अगर चाहिए तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी कोचिंग, वहां पर आपको पूरे वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन वहां पर हम आपको दे रहे हैं जो आपको वार्षिक परीक्षा में हुबहू देखने को मिल सकते हैं। पूरा सॉल्यूशन के साथ वहां पर आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, तो अभी डाउनलोड कीजिए एनसीईआरटी कोचिंग और वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहां से आप नंबर लेकर कॉल कर सकते हैं और वहां पर सब कुछ आपको पूरे सब्जेक्ट की वार्षिक परीक्षा की तैयारी कराई जा रही, पूरी रिसर्च के साथ ऐसे मॉडल पेपर हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जो आपको वार्षिक परीक्षा में पूरी मदद करने वाले हैं। तो इस तरीके से जो सेट ई था वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेट एफ की ओर बढ़ेंगे और उसको भी अच्छे से कंप्लीट करेंगे और देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन हमको यहाँ पर दिए हुए हैं। और हाँ, मैं आपको आके मिलवाऊंगी पेपर में कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर दिया हुआ है, पूरा पेपर मिलवाऊंगी। तो जल्दी से एफ को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए पहले पैसेज में क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में तो इसमें क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में आपको पैसेज दिया हुआ है जिसे अच्छे से आपको पढ़ना है और इसमें कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए उन्हें हमें
आंसर करना है। तो चलिए इसके क्वेश्चनों को देख लेते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसके क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए पहले पैसेज में आपको यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में, जिसे आपको पढ़ना है और इसके कुछ क्वेश्चन हमें आंसर करना है। तो देखिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बता देती हूँ और अच्छे से कंप्लीट करवा देती हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, व्हाट इज द मैन एसेंशियल डेस्टिनेशन विथ हिज कैमल्स। तो इसका जो रहेगा वाटर पूल इन द डेजर्ट, सी वाला इसका राइट रहेगा। ठीक है, अगला है आपका, व्हाई डिड द मैन ट्विज बिलीव ही हैड लॉस्ट अ कैमल। तो ये इसका जो राइट आंसर रहेगा, ही फॉरगेट टू काउंट द कैमल ही वाज राइडिंग, बी वाला राइट रहेगा। अगला आपका, व्हाट वाज द मैन्स इमोशनल स्टेट व्हेन ही थॉट अ कैमल वाज मिसिंग। तो इसका हो जाएगा आपका ग्राइव्ड एंड डिसमेव्ड। ठीक है, सी वाला राइट रहेगा। अगला आपका, व्हाट डिड द मैन ब्लेम फॉर हिज कंफ्यूजन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ कैमल्स। तो इसका हो जाएगा आपका द एक्सट्रीम हीट ऑफ द डेजर्ट, बी वाला राइट रहेगा। अगला आपका, व्हाट रियलाइजेशन डिड द मैन फाइनली कम टू एट द एंड ऑफ द पैसेज। तो इसका जो रहेगा आपका, ही was the one caution of discrepancy in his counts, सी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन था वो मैंने आपको अच्छे से सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट करवा दिया है। पूरे वार्षिक परीक्षा की गारंटी आपकी मेरी है। इंग्लिश का पूरा आपको कंप्लीट कराऊंगी, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारे आपको बताऊंगी। और हाँ, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी कोचिंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जाइएगा प्ले स्टोर पर, वहां पर हम वार्षिक पेपर की सारे सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं। इंग्लिश के इन सभी की पीडीएफ और सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। और वहां पर आपको एक ऐसी स्पेशल पीडीएफ मिलेगी एग्जाम के एक दिन पहले, जिसमें से क्वेश्चन आपको 100% वार्षिक परीक्षा के हॉल में देखने को मिल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको बहुत ही मदद करने वाले हैं वार्षिक पेपर में। बाकी आप खुद समझदारों में ज्यादा आपको यहाँ पर नहीं बोलूंगी। तो चलिए अच्छे से इनको कंप्लीट करिएगा। अभी के लिए तो इनको कंप्लीट कर लेते हैं, आप जाइएगा और एनसीईआरटी कोचिंग एक बार जरूर डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ठीक है, मात्र 20 से 30 रुपए चार्ज उसके लग रहे हैं, बहुत ही मिनिमम सा प्राइस रखा हुआ है हमने। एक बार जरूर देख के जाएगा, और जो नहीं देख के गया वो तो पछताएगा ही, और जो देख के गया वो तो बहुत ही खुश होने वाला है पेपर के बाद। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, रीड द पैसेज फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर भी इस तरीके से इसमें भी पैसेज दिया हुआ है, जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चनों को आंसर करना है। तो देखिए किस तरीके से होने वाले क्वेश्चन। तो देखिए पहला आपका, ऑन व्हाट डेट डिड द टाइटैनिक बिगिन इट्स वॉयज फ्रॉम साउथ पोल। तो इसका हो जाएगा आपका अप्रैल 10, 1912। ठीक है, बी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई वाज द टाइटैनिक वाज कंसीडर अनसिंकेबल। तो हो जाएगा आपका, इट्स 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट अलाउिंग इट टू फ्लोट इवन विथ टू फ्लोटेड। ठीक है, अगला है आपका, व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट डिड द टाइटैनिक कोलाइड विद इन नॉर्थ अंटार्कटिका। तो इसका हो जाएगा आपका अनदर शिप, सॉरी इसका आंसर आपका सी वाला रहेगा, एन आइसबर्ग। ठीक है, अगला आपका, हाउ मेनी वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स वर फ्लोटेड व्हेन द टाइटैनिक फाउंड सिंकिंग रैपिडली। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5, डी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका, हाउ मेनी लीव वर लॉस्ट इन द सिंकिंग ड्यू टू अ इनफिशिएंट नंबर ऑफ लाइफ बोट। तो इसका हो जाएगा अबाउट 1500, सी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन था वो भी मैंने आपको अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है। तीसरे क्वेश्चन की ओर बात करें तो तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है, और इसमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर टाइटल लिखना है और कुछ नोट्स बनाकर लिखना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं और अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। और हाँ, अगर आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, एनसीईआरटी कोचिंग वार्षिक पेपर की वहां पर पूरी तैयारी करवा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। टाइटल क्या हो जाएगा, मनी एंड द रूपी। मनी एंड द रूपी इसका टाइटल हो जाएगा। यहाँ पर नोट्स हो जाएंगे, ओरिजिन ऑफ रूपी स्टार बना के लिखना है, अर्ली कॉइन
चेंज इन कॉइन मटेरियल। तो देखिए इस तरीके से कुछ इसका सॉल्यूशन आपको कंप्लीट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए इसमें अथवा में क्या दिया हुआ है, करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन हमको दी हुई है। किसके लिए, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशूइंग योर करेक्टर सर्टिफिकेट। इसी के अथवे में क्या दिया हुआ है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अटेंड योर ब्रदर सिस्टर मैरिज। यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड को अपने भाई या बहन की शादी में इनवाइट करना है। तो चलिए दोनों का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन ये रहने वाली है। सबसे पहले टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल गोसलपुर सब्जेक्ट इशू ऑफ अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आई बेग टू स्टेट दैट आई हैव पास्ड माय हाई सेकेंडरी एग्जामिनेशन इन 2026 फ्रॉम योर स्कूल। एज अ रेगुलर स्टूडेंट आई एम इन सर्च ऑफ अ जॉब, सो आई एम नीड माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यहाँ पर दी हुई है आपकी, kindly issue me the character certificate and oblige date your obediently अब्दुल हकीम। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन हो गई। चलिए लेटर और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका लेटर हो जाएगा। ठीक है, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल होने वाला है, सरल भाषा में मैंने आपको देने की कोशिश की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इनका सॉल्यूशन आपको 5वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, 5 टॉपिक दे रखे। इनका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा ऐप पे। छठे क्वेश्चन में भी आपको पैराग्राफ दिया है, पिक्चर राइट पैराग्राफ प्रोड्यूस करना है। इस पिक्चर के ऊपर गुड हैबिट्स के ऊपर क्या दिया है, पैराग्राफ प्रोड्यूस करने के लिए 75 वर्ड्स में यहाँ पर आपको पैराग्राफ प्रोड्यूस करना है। तो इसको भी आपको सॉल्यूशन कहाँ पर मिलेगा, पीडीएफ में मिल जाएगा। मात्र अगर स्पेशल पीडीएफ खरीदेंगे मात्र 20 से 30 रुपए उसके चार्ज लगेंगे। लेकिन अगर आप इंग्लिश के सारे 6 सेट सॉल्यूशन विथ स्पेशल पीडीएफ ये खरीदेंगे और सारे सब्जेक्ट अगर साथ में खरीदेंगे तो वहां पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देर किस बात की, अभी जाइए प्ले स्टोर पर डाउनलोड कीजिए एनसीईआरटी कोचिंग। तो देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है आपका, 7वें क्वेश्चन में हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं जिन्हें आपको अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो पहला देख लेते हैं। तो पहले में क्या पूछा गया है, ही हैज डॉट डॉट अ लेटर। तो रिटर्न, ही हैज डॉट डॉट रिटर्न अ लेटर, यानी कि उसने वह पत्र लिख चुका है। ठीक है, अगला आपका माई ब्रदर इज डॉट डॉट SDO। तो एन आ जाएगा, माई ब्रदर इज एन SDO। अगला योर फादर इज सीरियसली इल, यू डॉट डॉट गो होम। तो इसमें आ जाएगा, इसमें आपका मस्ट आ जाएगा। अगला आई प्रिफेयर कॉफी टू टी। अगला है आई लाइक द बुक विच यू गेव मी। अगला है हाउ डॉट डॉट टाइम इज लेफ्ट, तो हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। तो देखिए इस तरीके से 7वां क्वेश्चन हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। 8वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, डू इज डायरेक्टेड यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला क्या है, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, लेंचो वाज अ पीसेंट। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग हु। इसमें आपको कंबाइन करना है। तो लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, यानी कि लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा। एंड लेंचो वाज अ पीसेंट, यानी कि लेंचो एक किसान था। तो इसमें आपको हु को कंबाइन करना है। तो किस तरीके से हो जाएगा, तो देखिए इनका सॉल्यूशन मैं आपको एक साथ स्क्रीनशॉट दे दूंगी। नहीं ठीक है, एक बार कर लेते हैं। तो लेंचो हु वाज अ पीसेंट, पेशेंट रोट अ लेटर टू गॉड। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, लेंचो हु वाज अ पीसेंट रोट अ लेटर टू गॉड। ठीक है, माय अंकल बॉट अ न्यू कार चेंज द वॉइस, यानी कि मेरे अंकल ने जो क्या है नई कार खरीदी। तो इसमें आपको वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो अ न्यू कार was bought by my uncle। ठीक है, अगला क्या है आपका, गुड इज एक्सरसाइज अ स्विमिंग, अरेंज द वर्ड मेकिंग अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अरेंज करना है तो किस तरीके से हो जाएगा, स्विमिंग का पहले आ जाएगा स्विमिंग,
is a good exercise। इस तरीके से हो जाएगा। अगला आपका द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। सो दैट का राइट करना है तो किस तरीके से हो जाएगा, द टी इज सो हॉट दैट he cannot drink it। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा ये। अगला क्या है आपका, ही इज रिच ही कैन नॉट हैप्पी, ही इज नॉट हैप्पी। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग येट का कंबाइन करना है तो ही इज रिच येट, फिर भी ही इज नॉट हैप्पी। वह अमीर है लेकिन वह अमीर है फिर भी येट ही इज नॉट हैप्पी, खुश नहीं है। हो गया आपका। अगला आपका हिंदी इज नॉट सो डिफिकल्ट एज इंग्लिश, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग कंपैरेटिव डिग्रीज। तो कंपैरेटिव डिग्रीज में किस तरीके से हो जाएगा, इंग्लिश इज मोर डिफिकल्ट देन हिंदी। देखिए इस तरीके से हो गया। तो देखिए यहाँ पर जो 8वां क्वेश्चन था वो मैंने आपको अच्छे से कंप्लीट हो गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन 9 दिया हुआ है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द नेल्सन मंडेला, यानी कि जो नेल्सन मंडेला के अनुसार व्हाट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, लव, बी वाला हो जाएगा। अगला आपका व्हेन एने फ्रैंक डिसाइड्स टू राइट अ डायरी शी वाज स्कूल गर्ल। तो शी वाज अ 13-year-old स्कूल गर्ल। अगला आपका व्हाट नेम्स वाज गिवन टू ऑटर। तो इसका होगा आपका मिस बील, डी वाला। अगला आपका व्हाट वाज द वन वाई फेयर फ्रॉम विलेज टू द टाउन। तो इसका हो जाएगा आपका 30 फेस। ठीक है, सी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए जो 9वां क्वेश्चन था वो अच्छे से सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कर लिया है। 10वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक्सट्रैक्ट पूछा गया और इसमें कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, हु इज सेइंग दीज लाइन्स। ये लाइनें किसने लिखी है, किसने कहा है, तो नेल्सन मंडेला। ठीक है, अगला है व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट। तो लव आ जाएगा। व्हाट कम द ओशियन, तो ओकेजन। व्हाट वाज द ओकेजन, तो इसका हो जाएगा आपका ओथ टॉकिंग सेरेमनी, सी वाला। ठीक है, इस तरीके से जो ए था वो कंप्लीट हो गया। इसी में हमसे बी भी पूछा गया है। देखिए फ्रॉम विच पोएम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन। तो किससे, फायर एंड आइस, ए वाला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस, पेरिस तो डाई, बी वाला। हु इज द पोएट ऑफ दीज लाइन्स, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सी वाला। ठीक है, जो देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन ए और बी दोनों ही अच्छे से सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कर लिए हैं। जल्दी करवा रही हूँ ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप जल्दी से इनको कंप्लीट कर सके। 11वें क्वेश्चन से यहाँ से हमारे सारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। इनका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए होने वाले हैं। इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन आपको वार्षिक परीक्षा के हल में देखने को मिलने वाले। ये 14वां हो गया, 15वां हो गया और यहाँ पर हो गया 16वां क्वेश्चन। सभी का मैंने आपको सॉल्यूशन भी बताया और इन क्वेश्चन आंसरों का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए एनसीईआरटी कोचिंग। वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी इन सबके सॉल्यूशन की, पेपर की भी पीडीएफ मिल जाएगी और स्पेशल पीडीएफ भी वहां पर आपको मिल जाएगी। सारे सब्जेक्ट अगर साथ में आप खरीदते हैं आपको वहां पर डिस्काउंट भी मिलेगा। और हाँ, सारे सब्जेक्ट की वार्षिक
पेपर की वहां पर तैयारी कराई जा रही है। तो अगर आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने हैं वार्षिक परीक्षा में तो अभी डाउनलोड कीजिए एनसीईआरटी कोचिंग और अच्छे से तैयारी कंप्लीट कीजिए। तो इस तरीके से सेट एफ था वो हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया फुल। इस वीडियो में मैंने आपको ई और एफ दोनों ही एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दिए। तो सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा क्योंकि इन्हीं दोनों के क्वेश्चन आपको वार्षिक परीक्षा के हॉल में देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक स्पेशल पीडीएफ नहीं ली है तो हमारे ऐप पर एनसीईआरटी कोचिंग नाम का ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। वहां पर आपको स्पेशल पीडीएफ दी जा रही है इंग्लिश की, जिसके क्वेश्चन सारे के सारे आपको वार्षिक परीक्षा के हॉल में देखने को मिलेंगे। पूरी रिसर्च के बाद वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। मात्र 20 से 30 रुपए चार्ज है, लेकिन हाँ ये वादा है कि पूरा इंग्लिश का पेपर आपका उन्हीं पीडीएफ में से बनके आने वाला है। तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए एनसीईआरटी कोचिंग, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए और ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर आप कॉल कर सकते हैं। और वीडियो भी दिया हुआ है किस तरीके से ऐप देखते हैं, डाउनलोड करते हैं, किस तरीके से रजिस्टर किया जाता है और किस तरीके से कोर्स को परचेज करना है। मात्र 20 से 30 रुपए उसके चार्ज है। ठीक है, तो जाइए जल्दी से और डाउनलोड कर लीजिएगा और पूरी पीडीएफ पूरी इंग्लिश का पेपर वहां पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।